मैं हसन खां तेज 24 लाइव से मैं आज मौजूद हूँ कोतवाली स्थित मिर्जी चौराहे पर जो बैंक स्टेट बैंक है। यहाँ पे चंद्रिका प्रसाद स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद जी का 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ हमारे पूर्व चेयरमैन तथा सदर विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मण गुप्ता जी हैं और उनके आप क्या लगेंगे पौत्र हाँ दीपक श्रीवास्तव मौजूद हैं। उनके साथ उनके और भी सहयोगी लोग मौजूद हैं। आज मैं इनसे जानना चाहता हूं कि किस तरीक़ा से उनका पुण्यतिथि मनाई गई और किस चीज़ पर मनाई गई। पहले मैं उनके पौत्र से बातचीत करता हूं। आइए। मेरा नाम दीपक कुमार श्रीवास्तव है। मैं पूर्व सांसद श्री चंद्रिका प्रसाद जी का ग्रैंडसन हूँ। आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर भारतीय स्टेट बैंक के परिसर पर उनके आत्मकथ प्रतिमा के समक्ष हम लोगों ने माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, जिसमें विभिन्न दल के लोग और सारे सहयोगी जुटे थे और हमने यहाँ पर उनकी 23वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इन्हीं के साथ मैं उनको शत नमन करता हूँ। इसके लिए क्या आप कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? कुछ हम संदेश यही देना चाहेंगे, इनके कार्यकाल जो हुए जिस तरीके से उनके हम सिर्फ चंद्रिका बाबूजी की बात नहीं करेंगे, ऐसे जितने भी हमारे अग्रज रहे हैं जिन्होंने बलिया की धरती के लिए बहुत काम किया, अपने योगदान दिया, प्राणों की आहुति दी, हम सब युवा पीढ़ी को मिलकर उनके किए गए दिखाए गए रास्तों पर चलना चाहिए और अपने प्रदेश देश के विकास में सहयोग देना चाहिए। अब साथ ही मैं लक्ष्मण गुप्ता जो है पूर्व चेयरमैन तथा सदर विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मण गुप्ता जी से मैं आप रूबरू कराऊंगा। मैं लक्ष्मण गुप्ता पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद बलिया। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का पुण्यतिथि है जिनका समाज में रहना अत्यंत ही आवश्यक था, जिनके चाल चलन से हम लोग अपनी राजनीति को सुधारने का प्रयास करते हैं। वैसे थे बाबू चंद्रिका प्रसाद जी। चंद्रिका प्रसाद जी एक जो पूरा देश गुलामी था, उस गुलामी के दौर में भी इन्होंने अपने महात्मा गांधी जी के आदेशों को पालन करते हुए पूरा ज़िंदगी भर अंग्रेज़ों से लड़ने के बाद ये आप सेनानी भी रहे, लड़ने के आज़ादी के बाद आप सांसद भी रहे। बलिया के कैसे साधारण सांसद जिसको आज के युग में देखने पर लगता नहीं है कोई सा कोई सांसद भी हो सकता है। इतना सरल व्यक्तित्व, एक रिक्शा वाला, ठेला वाला और सामान्य से सामान्य आदमी भी चंद्रिका प्रसाद जी से बात करता था, वो नहीं समझ पाता था कि हम इतने बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। इतना सरल, इतना सहज इस तरीक़ा का राजनीति में होना बड़ा असंभव बात है। लेकिन चंद्रिका प्रसाद जी हम लोगों को एक सोच समझ, एक व्यक्तित्व देकर गए हैं बलिया के लोगों का, कि ताकि बलिया के लोग जो आज चकाचौंध के राजनीति में दौड़ रहे हैं, गाड़ियों की काफिला, बंदूक और असलहों की भारी जमावड़ा और बड़े बड़े अच्छे किस्म के नहीं गड़बड़ किस्म के लोगों को साथ लेकर चलने का एक राजनेताओं में ये जो दौर चल रहा है, इस दौर से अलग तरीका का उनका दौर था। आज हमको चंद्रिका प्रसाद जी के जीवन से सीखना चाहिए कि साधु और नेता को किस तरीक़ा से होना चाहिए। बिल्कुल सरल होना चाहिए ताकि उससे सब लोग अपनी बात कह सकें, सहजता से अपनी बात को कह सकें, अपनी बात कहने में कोई आदमी न डर पावे। यह चंद्रिका प्रसाद जी का जीवन था। उनसे कहने में कोई बात आदमी हिचकता नहीं था। अपने सारी मन की पीड़ा लगता था जैसे कोई अपने गार्जियन से कह रहा है, अपने परिवार के लोगों से, बुजुर्ग से कह रहा है। इस तरीक़ा के उनके मन में ये बात रहती थी और सबकी बात वो सुनते थे। ऐसे थे माननीय चंद्रिका प्रसाद जी। आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज उनका जीवन वृत्त हम लोगों के बीच में है। हम उनको बार बार आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनके जीवन से सीखने का प्रयास करते हैं कि हम जो युवा पीढ़ी के राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके जीवन को सुधार कर, उनके जीवन से अपने जीवन में उनके आचरण को आत्मसात करके हम अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करेंगे। उनके नेचर के हिसाब से अपने भी जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे। यही आज हम बाबू चंद्रिका प्रसाद जी के जीवन से सीखने समझने का कोशिश करते हैं। आज के नेताओं को, खासतौर से नौजवान साथियों को सीखने का हम प्रोत्साहित करेंगे कैसे जीवन को उतारना चाहिए।
कि ताकि सहज से सहज जीवन हो सके, गरीब से गरीब आदमी, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी, विवश से विवश आदमी भी आपसे अपनी बात को कह सके। यही राजनीति की सफलता का माने मतलब है। अभी आप देख रहे थे हमारे प्रत्याशी लक्ष्मण गुप्ता से साथ मतलब चंद्रिका प्रसाद जी का इन्होंने जीवनी के बारे में बताया, जो उनके विस्तार से समझाया कि किस तरीक़ा से उनके व्यक्तित्व थी और कैसे विचार के थे। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें तेज 24 लाइव के साथ।